जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार में। आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। तो आज हम बात कर रहे हैं इस नौकरी महोत्सव की कि अभी जो नौकरी महोत्सव चल रहा है, सुबह शाम, बस पूछो मत आप। 2 दिन हो गए हैं इस नौकरी महोत्सव में। लाखों की संख्या में आ रहे हैं, यहाँ हजारों की बात ही नहीं हो रही है, लाखों की। क्योंकि अभी जैसे नवरात्र आने वाले हैं तो दुर्गाष्टमी महोत्सव चल जाएगा, उसके बाद दीपावली महोत्सव आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं वो लगातार आ रहे हैं। अब कुछ साथी हैं जिनको मैंने टेलीग्राम के माध्यम से कहा भी आप जयपुर आए हुए हैं तो मैं देखो थार खातरी बैठी हूँ थे, मिल गए भी जा सको हो, क्योंकि क्या पता बाद में ये अवसर हमें मिले या ना मिले। तो सबके लिए मैंने ये भी कर दिया, भी जो भी आएगा वो गोलगप्पे फ्री खा के जाएगा। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, वो मिलने नहीं आए, कम से कम गोलगप्पे खा के तो चला जाए। तो आप सभी का जो पेपर है वह जैसे जैसे हो रहा है उसके बाद में जैसे रोक तो बहुत सारी है, ठीक है, लेकिन वो कल एक कमेंट में देख रहा था कि एक लड़का कह रहा है आलोक राज जी से, साहब आपने तो धर्म संकट में डाल दिया। मैं और मेरी पत्नी दोनों ही तैयारी कर रहे हैं। मैं पहली पारी में पेपर देकर आया हूं, अब अगली पारी में पत्नी का पेपर है, वो पूछ रही है कि मैं क्या करके आऊं पेपर में और कैसे प्रश्न आ रहे हैं। लेकिन धर्म संकट ऐसा है कि मैं उसको बता नहीं पा रहा। ऐसे ही कोई भाई जो है वो अपनी बहन को नहीं बता पा रहा, बहन भाई को नहीं बता पा रही। लेकिन आप जो है ना वो रुकने वाले नहीं हैं। जिसके पास भी व्हाट्सएप नंबर है वो मुझे तुरंत मैसेज कर रहा है, सर पेपर में ये आ रहा है, पेपर में आज ये पूछा गया, आज वाली पारी में ऐसा प्रश्न आया, मैंने जो एक्सप्रेस एग्जाम रिवीजन की उसके अंदर से प्रश्न आ गए, मेरे को सर ये वाला आपने बताया था जो अभी एक दिन पहले क्लास ली थी ना, जिसमें जेल प्रहरी, पशुधन, पशुधन सहायक, पशु परीचर, राजस्थान पुलिस जो एग्जाम हुए थे 2025 में, उनमें से जो प्रश्न आए थे वही आ रहे हैं। जैसे मुझे और का तो याद नहीं है, पर एक मुझे इतना मालूम था कि एक वो कोई जिले की स्थापना पूछी गई, तो मैंने कहा कि हाँ इसके इर्द गिर्द आएगा। तो वैसे ही लगातार जो प्रश्न हमने पढ़े थे उनके आसपास ही पूछे जा रहे हैं प्रश्न। अब आलोक राज जी ने कहा कि आप बता नहीं सकते पेपर के बारे में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, लेकिन हम उसके ऊपर सवाल कर सकते हैं कि हाँ आपको घबराना नहीं है। क्योंकि आज मैं लाइव इसलिए आया, मैं कल भी आ जाता, लेकिन मैंने देखा कि कल एक हमारा साथी जो इस बेरोजगारी के दंश से पीड़ित पेपर देकर आया और हार्ट अटैक से उसकी मौत हो जाती है। हो सकता है कि यह नियम अच्छा हो आलोक राज जी का कि पेपर के बाद में पता नहीं चले क्या आना है क्या नहीं आना है, लेकिन एक विद्यार्थी जब पेपर देकर आता है तो वो जिससे पढ़ता है, जिससे वो बातें करता है, अपने दिल की बात कह सकता है, उससे वो शेयर करना जरूर चाहता है। और जब उससे वो शेयर करना चाहता है तो उसे ऐसा लगता है कि हाँ अब मैं सर को बता देता हूँ पेपर अच्छा हुआ या नहीं हुआ, मम्मी पापा तो डांटेंगे मेरे को, मेरा तो पूरा साल खराब हो गया। वो ये कहेंगे कि भाई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में कौन लागे जा रहे हो 1300 और बात कर रहे हो आरएस का पेपर की, बात कर रही है तो रीट की। मतलब बहुत सारी ऐसी लड़कियां जिनकी शादी हो चुकी है और वह अपने ससुराल में अपने पति से, अपनी सासू से कहती है कि मुझे रीट की तैयारी करने के लिए शहर जाना है, मुझे सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के लिए शहर जाना है। और उन्हीं में से उनके पति ने या रिश्तेदार ने कहा कि थारी बीननी ने थे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को फार्म तो भरा दियो। हाँ भरा भी दिया, और आपने अखबार में डाटा भी देखा कि यहां 10वीं पास के आवेदन कम थे और जिनके पास डिग्रियां ज्यादा थी उनके आवेदन बहुत ज्यादा थे। उसके बाद जब ये पेपर देकर बाहर निकले और वह व्यक्ति जिसको अपने आप में, अपने आप के चेहरे पर ऐसे एक गुमान था कि मैं कुछ कर जाऊंगा, और वो बाद में अपने आप को देखता है यार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का अगर पेपर फेल हो गया तो मैं लोगों को क्या कहूंगा। तो मैं आपको सिर्फ यह आश्वासन देना चाहता हूं कि लोग आपको यही कहेंगे कि कोई बात नहीं, हमें पता था तू नहीं लग सकता। और अगर आप बड़ी नौकरी लग जाओगे तो कहेंगे हमें तो पता था तू लग सकता है, अब और आगे की तैयारी कर। आपको लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना है। आज आशु जी के ट्रिक टेलीग्राम चैनल पर मैंने एक बहुत अच्छी पोस्ट की है, शायद पर बहुत सारे लाइक भी हैं। आप लोगों का जो है अंदर से दिल जो है वो खोल उठेगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। अब हम बात करते हैं 19 और 20 सितंबर पेपर के बारे में। एक विद्यार्थी मैसेज करता है, सर पेपर बहुत अच्छा जा रहा है, चाहे वो जीके की बात करें, चाहे वो हिंदी की बात करें,
चाहे वो विज्ञान की बात करें। अब एक विद्यार्थी का मैसेज आता है, किस चीज का? किशोर मास्टर हम तो गए। फिर एक विद्यार्थी का मैसेज आता है कि मास्टर हम तो गए। अरे एक बात बताओ, आपको पता है कि पेपर में नेगेटिव मार्किंग है, और जो विषय आपको आता ही नहीं है उसमें तुक्का लगाने से क्या फायदा? मुझे तो कोई ये जवाब दे दे कि आज मैं हूं, मुझे एक उर्दू का पेपर दिया जाए और ये कहा जाए कि इसमें 10% आपके उर्दू के हैं, मुझे नहीं आती, तो मैं फिर वहां पर उस उर्दू में तुक्का लगाकर खुद को क्या साबित करना चाहता हूं? आपने क्या साबित किया है? नेगेटिव मार्किंग, गलती। मतलब जो विषय आपने पढ़ा नहीं, जिसका आपको एबीसीडी नहीं आती, उसके अंदर आप गलत करके आ रहे हो। और अभी अब क्या है कि सर 120% आ रहे हैं, पेपर को देखे तो इजी भी लग रहा है, इजी टू मॉडरेट जैसे वो बोलते हैं शब्द अंग्रेजी में, का वैसा लग रहा है। लेकिन वहां पर गलती क्या हो रही है? कि गलती ये हो रही है कि जो राजस्थान पुलिस में गलती हुई ना, वो सेम गलती दोहरा रहे हैं। क्या कि राजस्थान पुलिस में 150% आए, अब एक विद्यार्थी ने 150 में से 120 कर दिए। अब वो ओमार की तरफ देखता है कि यार 30 गोले खाली पड़े हैं। अब वो क्या करेगा पता है? फटाफट 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 गोले भरने से पेपर पास होता, और तुक्का लगाने से पेपर पास होता, और आवेदन करने से पेपर पास होता, तो हर कोई पास कर जाता। परीक्षा हॉल में आपके द्वारा बिताया गया समय, आपका धैर्य, आपका विश्वास, आपका अनुशासन, आपकी जिद, आपका जुनून, आपकी मेहनत, वो सब एक साथ चलनी चाहिए। आपको लग रहा कि नहीं उसने ज्यादा गोले भर दिए। मैं बताऊं थाने एक छोटी सी बात है, मेरे परिवार से भी कई लोगों ने जो है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का फॉर्म भरा। जैसे कोई मामा के लड़के ने भर दिया, कोई मौसी के लड़के ने भर दिया, कोई ताऊ जी के लड़के ने भर दिया, क्योंकि बड़ी भर्ती थी, बेरोजगारी है, स्वाभाविक सी बात है, कोई ना कोई तो एग्जाम देने जाएगा। अब परीक्षा से पहले फोन आता है, भाई देख हर भाभी थारगन पढ़ी और वह ग्राम विकास अधिकारी लाग गई। भाया देख थार कंसू थारो भाई पढ़ी और वो पुलिस में लाग गो। अब देख तू थारा छोटा भाई ने भी पढ़ा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को पेपर से देख आसुड़ा थार कन पूरा गांव पढ़ा से मान कौन मतलब, पर मारो छोरो अखबार नहीं लाग्यो तो देख लीजिए आप बुआ तन कदम आप कौन करे ली। बुआ जी मैं इन किया पढ़ा सकू हूं, वो तैयारी कर करे को नहीं, किताब वो लिया को नहीं, पेपर सु पहला राजा वन वीक सीरीज, सुपर वन वीक सीरीज की ना आदत पड़ेड़ी छे। अब वो केकर बड़ी बड़ी मैराथन क्लास देख रहे छे, पीवाई क्यू क्वेश्चन आसू या सोच रहे छे पेपर पास हो जाओ लो, या मतलब कि आज तो आप ब्याह करया और महीना बाद में टाबर हो जाओ लो, या सोच रहे जाओ, तो या को नहीं हो सके बुआ जी, मार कन तो कोई पेपर को नहीं आवे और न मैं पेपर के बारे में जानू। ना भाया तू तो थारा बाया खातर सोच रही को नहीं, बड़ो आदमी बन गो तन खड़े टाइम मिले छे, घर भी को नहीं आवे, मार सु बाता भी कौन करे। तो मैं एक ही बात कहना चाहूं था, अब जिन्होंने यह सीखा, जिन्होंने यह सीखा वह इस रेस में आगे हैं। और आप जानते हैं आप अपनी आंखों से इस जीवन में इतनी बड़ी भर्ती दोबारा नहीं देख पाओगे। जो लोग कहते हैं कि बेटा देख वो आरएस बन गया, मैं कहता हूं इस आवाज को अपनी कानों में बिठा लेना, लोग आपका उदाहरण देंगे कि देख गांव के अंदर फलाना छोरो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नौकरी लाग रही है और तू अभी तक फिर रही है। वो नौकरी लगा हुआ है, उसका भी उदाहरण देखने को मिलेगा, क्योंकि गांवों में जब ये नौकरी लगेंगे 53,749 विद्यार्थी और 10,000 पुलिस के, तो आने वाली पीढ़ी उनसे प्रेरित होगी और अपने बच्चों को भेजेगी जाओ पढ़ो, और जाकर फिर वो कहेंगे हां हमें पढ़ना है। तो ये बात पहले क्यों नहीं सोची, ये बात पहले क्यों तय नहीं की कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का सिलेबस जारी हो गया, आलोक राज जी ने कह दिया कि इस प्रकार से जो सिलेबस है उसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, फिर तैयारी क्यों नहीं की? आखिर गलती किसकी थी? मेरी गलती थी। हाँ 70 है उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल ये बात सही है। एक मिनट वो कमेंट रुकिए, मैं इसमें देख लेता हूं। एक सेकंड रुको। हाँ सर आपकी मेरिट कितनी रह सकती है आप बताओ? मेरी मेरिट कैसे रहेगी? और जो भी रहेगी अच्छी रहेगी मेरिट, बस इतना आप ध्यान रखें। बता देता हूं अभी आपको।
अभी आप जो बात कर रहे हैं अभी मेरिट कितनी रह सकती है, कौन सेफ जोन में है, चलो बात करते हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कट ऑफ पर मत जाइएगा क्योंकि कल का पेपर अभी बाकी है मेरे दोस्त, और जब तक तीनों पेपर मतलब नहीं हो जाते हम नहीं बता सकते। फिर भी आने वाले जो विद्यार्थी हैं वो ध्यान रखें, 120 पूरे नहीं करने, तुक्का नहीं मारना, जितना आए वो कराओ, चयन हो जाएगा। अब एक विद्यार्थी जो है मान लो कि वो जनरल का है, ओबीसी, एमबीसी, एससी, एसटी या कोई विधवा, तलाकशुदा। अब आप इनको सोचिए कि कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं इसके अंदर जिन लोगों को दो विषय आते ही नहीं है, वो केवल और केवल जो है, हाँ, वो केवल और केवल जो है जीके के भरोसे पेपर देने के लिए गए हैं, और जीके के भरोसे ही उनको लग रहा है कि हमारी जो है तैयारी अच्छी है और हम कर रहेंगे। तो आप यहां पर बस ये मानकर चले, ये चलें, ये आप कोई दोहराई नहीं होगी इसमें। नहीं आता हर किसी को पेपर, लगता है। क्योंकि परीक्षा हॉल में बैठने के बाद डर लगता है, करके बहुत सारे आ रहे हैं, यहां तक जा रहे हैं लोग, ये गलत हो जाएंगे। 120 किसी के नहीं आने, 10% है जो निकाल दो आप, 110 से लगो, लास्ट यहां पर है। और ये वाले भी जरूरी नहीं है कि ये यहां तक भी जा सकते हैं, लेकिन आपको पता है आलोक राज जी ने पशु परिचर में दिखाया आप लोगों को, आपको उसके अंदर, अरे पशु परिचर के बाद में एक एग्जाम और था उसके अंदर भी उन्होंने मेरिट के बारे में बताया, तो वहां पर मेरिट ज्यादा जा सकती है, बिल्कुल। हाँ, राजस्थान पुलिस की कट ऑफ बता दो प्लीज। मैंने बता दिया 85+ जितने भी हैं सब दौड़ की तैयारी करें, अलग अलग जिलों में अलग अलग आवेदन हैं, और जब आप आपत्ति लगा दोगे उसके बाद में मैं बात करके बता दूंगा आपको कि इन प्रश्नों की आपत्ति है। टेलीग्राम पर प्रश्न भी डाले गए हैं, एक विद्यार्थी ने मैथ का मुझे बताया था, पर वो मैथ वाले टीचर से जब हल करवाया तो उन्होंने डी बताया। आप यहां पर बस जुड़े रहे, आपको सारी चीज मिलती रहेगी, आपको करना क्या है। तो इसलिए डरो मत, घबराओ मत, मरना नहीं है। एक आदमी को हमने खो दिया है, जिता कर गया हो, बढ़िया है, क्योंकि आपने जो मेहनत की उससे ज्यादा तो आप कैसे करके आओगे। अभी आपको कोई कहे कि आप जहाज में बैठ गए और क्या हेलीकॉप्टर उड़ा लोगे क्या, तो जहाज में बैठने से हेलीकॉप्टर थोड़ी सीख सकते हैं, आवेदन करने से परीक्षाएं याद नहीं होगी, परीक्षा से एक दिन पहले 2 दिन पहले नहीं। बढ़िया किया उन्होंने, पेपर बहुत अच्छा बनाया है, अच्छी तैयारी है, तो अच्छे करके आएंगे सब। हाँ, आपके गांव से हूं मैं सर, 3rd ग्रेड के लिए आपसे इतिहास कला संस्कृति पढ़ना चाहता हूं, आपका कोर्स कहां मिलेगा प्लीज। तरुण मीणा आरएस, तैयारी कर लो, ऐप के ऊपर है, सब कुछ बताया गया है, कोर्स को आप छोड़ो, जो करके आगे वो बहुत है। मैं यूट्यूब पर भी आपको चीजें याद करवा देता हूं, बस बात है कि समझदार विद्यार्थी चाहिए, वो नहीं चाहिए जो आज ओके ना, कदे एस फूलते कदे एस फूलते यार मेरा तितलियां वर्गा। तो मुझे वो साथी नहीं चाहिए, मुझे वो युवा साथी चाहिए जो बस एक जगह माथो टेकर बैठ गया और जब तक नौकरी नहीं लगा जब तक भी हाले नहीं, ठीक है। और उनको काम खुद को करना है। आज टेलीग्राम पर लिखा ना मैंने, आप करंट अफेयर्स के लिए कि मैं ऐसे पढ़ रहा हूं, अरे करंट अफेयर्स पहले दिन से तैयारी हो जाती है, रोजाना अखबार पढ़ो, रोजाना लिखो। एक टीचर भी तो रोजाना लिखता है, वो लिखकर ही आपको पढ़ाता है। अब उसको जो याद है वो आपको याद नहीं है। मान लीजिए मैं आपको करंट अफेयर पढ़ा रहा हूं, मुझे याद नहीं है, मैं यहां पर लिख रहा हूं दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया, फलाना फलाना जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार उस व्यक्ति को मिला, यहां पर उपराष्ट्रपति जेडी वेंस जो है यात्रा के लिए आए, यहां पर जो है वर्तमान के अंदर
वित्त आयोग के अध्यक्ष ये बन गए, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ये हो गए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ये हो गए, अब बी.आर. गवई है, के.आर. श्रीराम है, ये जब पढ़ेंगे जे.डी. वेंस, हम याद करेंगे तो सीखेंगे। अब यही चीज यहां पर लिखी हो, आपको क्या फायदा, आप घर पर किताब लगा लो, यहां पर पढ़ते रहो, घर पे था टेलीविजन आवे बिम लगा लो पूरा दिन, नहीं होगा आप चैन, क्योंकि देखने से चीजें याद नहीं हो रही है, चीजें याद होगी आप खुद लिखो, याद करो, लोगों को बताओ। हाँ, पशु प्रीचर जितना पेपर नहीं आ रहा सर, पशु प्रीचर जितना सरल पेपर नहीं आ रहा, पशु प्रीचर जितना सर रविकांत जी सरल नहीं आ रहा, तभी तो हम यहां पर पहुंच गए, देखो 60-70 तक पहुंच गए हैं, आधे पर तो आगे बता नहीं सकते ना, आपको रोक है पेपर के बारे में बता नहीं सकते, प्रश्न सारे मेरे पास विद्यार्थियों ने भेजे हुए हैं, बता नहीं सकते, बस उन्होंने ये बताया कि सर जो जो चीज टफ है वो मैंने बता दिया आपको, जो नहीं आता उसको छोड़कर आप आ सकते हो, ज्यादा से ज्यादा आप इस नौकरी महोत्सव में भाग लीजिए, जो आलोक राज जी के जो नियम है उनकी पालना कीजिए, वो जो कह रहे हैं उन निर्देशों पर चलते रहिए, बस करना ये भी जो नहीं आता उसको गलत करके आने से आपको क्या मिलता है, मेरे को तो बस ये सवाल चाहिए। अब एक आदमी है घर से ही है, वो उन्होंने कभी तैयारी नहीं की और वो क्या मैं पेपर देने जा रहा हूं, बताओ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, एक दांत में कितने इंपॉर्टेंट याद कर लोगे आप मुझे बताओ। राजस्थान के 41 जिले हैं, वहां से आपको 41 जिलों में जो नदियां बहती है ना उनकी सहायक नदियां याद नहीं होगी, एक टॉपिक याद नहीं होता एक दिन के अंदर, आंतरिक जल प्रवाह की नदियां वाला, अगर ऐसा होता तो सारे पढ़ लेते। तो आप बहुत अच्छे हैं, आपने मेहनत की है, उसका नतीजा मिलेगा, लेकिन नौकरी वही लगता है जिसकी 500 उंगलियां बराबर हो, आपको सारे सब्जेक्ट बराबर आने चाहिए। आप ये सोचते मुझे हिंदी अच्छी आती है, मुझे मैथ अच्छी आती है, जीके नहीं आता तो फेल, कोई कहता है जीके आता है, फिर विज्ञान और कंप्यूटर नहीं आता तो फेल, तो सभी चीजों में बराबर बराबर रहना है, ठीक है। हाँ, अभी जो है आज कैलेंडर जारी हुआ है, रात 9 बजे अपने उसके ऊपर बात करेंगे आगे वाली, क्योंकि अभी बात करने का कोई फायदा नहीं, अभी सिर्फ एक विद्यार्थी का यही रह रहा है, मैं इतने प्रश्न करके आया हूं, अब ऑफिशियल आंसर की आएगी या हमारे पास जब पेपर आएगा तब उसको हल करवाया जाएगा आपको, तब आपको पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं। हाँ सर, जो रिट लगा रहे हैं उनके नंबर बढ़ेंगे या सबके बढ़ेंगे, देखो वो मैं आपको बता दूंगा पूरा का पूरा, बाकी बढ़ते सभी के हैं, कैसे रिट लगानी है, कैसे प्रूफ देना है, सब बता दूंगा, समय आने दो आप। कट ऑफ ज्यादा ही बता दिया आपने, कम कर लो, कहां ज्यादा बता दी, 90 बता दी, अब इससे तो कम नहीं जाएगी भैया, ये लगता है आप लोगों को, पढ़ने वाले भी हैं, क्योंकि सारे यहाँ पर 10वीं 12वीं पास वाले नहीं हैं, यहाँ वो सब शामिल हुए हैं इस भर्ती के अंदर जिन्होंने आरएस प्री दिया था, जिन्होंने अध्यापक भर्ती के सारे एग्जाम दिए थे, जिन्होंने पटवार का एग्जाम दिया था, जिन्होंने पुलिस का एग्जाम दिया था, और मेरे पास में वही विद्यार्थी लगातार मैसेज करते हैं जो लगातार जानते हैं मेरे को, मैं हाँ कम नंबर आता है तो उसको सुना भी देता हूँ इतने दिनों से कर क्या रहा था, ठीक है। तो उस हिसाब से ही बताया मैंने कि लगभग यह भी 2 दिन वाला और आ जाए पेपर, उसके बाद पेपर सबके सामने आ जाएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। पूत का पग पालना में दिखा हुआ है, बताने की कोई आवश्यकता को नहीं है, तो सगला लोग समझो भी हो कि 53,749 जना लेना है और भी लेवागा, और भी कोई रहे कौन, कोई सीट खाली कौन जावे, ठीक है। गलती आपकी थी, आपने मैथ क्यों नहीं सीखी, गलती आपकी थी, आपने इंग्लिश क्यों नहीं सीखी, अगलों ने आपको सिलेबस दे रखा था, आप क्यों उलझे रहे, ठीक है। अब मान लो किसी का पुलिस का पेपर अच्छा हुआ लेकिन उसका चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का पेपर अच्छा नहीं हुआ, ये भी 2 कारण है, क्योंकि उसे इंग्लिश भी नहीं आती थी, उसे हिंदी भी नहीं आती थी, पुलिस में तो अच्छे है उसके नंबर, पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में नंबर नहीं है, और जिसका चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का पेपर अच्छा हुआ है उसका पुलिस का अच्छा नहीं हुआ, तभी तो मैंने कहा दोनों का तालमेल वही निकल रहे हैं विद्यार्थी, घबराना नहीं, आप तो आराम से देकर आओ। अमेजिंग वायरल जी, आप करो तैयारी, हो जाएगा, ठीक है। आप कमेंट के माध्यम से मुझे थोड़ा सा बता दें जिनका आज और कल जो पेपर हुआ है कि उनको लगभग भाई आप कितना स्कोर करके आ रहे हैं, उम्मीद भी आपने कितने प्रश्न हल किए हैं कितने नहीं किए। 70 नंबर आ रहे हैं सर, कोई बात नहीं, सबकी कैटेगरी वाइज आएंगे, देखो यहाँ पर 70 लिख रखा है, आप इस कोटे में आते हैं तो 70 में भी हो जाएगा, और कम कर लीजिएगा, आप 76 कर लीजिएगा, बस हाजी रो, थारी आत्मा खुशी मिलनी चाहिए, इससे ज्यादा के कर सका, लेकिन आप लोग जानते हैं, ठीक है। और साहब पुलिस टेलीकॉम में 86 नंबर, कमेंट बहुत फास्ट चल रहे हैं, आप ज्यादा लाइव हैं शायद आज, और देखो मैं क्योंकि इस चीजों के लिए सब लाइव आ जाते हैं, ये जो चीजें होती है ना लास्ट समय के अंदर कैसा हुआ और क्या नहीं, इन चीजों पर फुल लाइव रहेंगे, लेकिन चीज वही है, जब पढ़ाई की बात आएगी, जब थ्योरी करवाई जाएगी, यहाँ एक भी लाइव नहीं आएगा, देखेगा नहीं उसको, उसको कम लोग देखते हैं और वो समझते हैं
कि हाँ यार चीज यहां से समझाई जाती है। प्रश्नोत्तरी से पेपर पास नहीं होगा, आज भी बोल रहा हूं, जब तक थ्योरी नहीं आएगी, चाहे वो इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल, विज्ञान, कंप्यूटर, उनका डाटा ही याद नहीं होगा। जब आप याद करोगे तभी तो सीखोगे, किसी को बताओगे भी तभी जब आपको कुछ चीज आती है। ठीक है, तो पहले आप पढ़िएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कल और पेपर है, जितना हो सके सारे विद्यार्थी पेपर देने जाओ, टाइम से पहले पहुंचो और बढ़िया पेपर करके आओ। आपके मोबाइल नंबर बता दो, मोबाइल नंबर बताए हुए हैं मेरे, आप तो ऐसे यहाँ टेलीग्राम बता रखा है ना मैंने, टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, यहां से आप बता देना मुझे। हाँ ठीक है, हर हर महादेव। विकास वही होगा जो उत्तर माना है उन्होंने, जयपुर। अब कई ऐसे भी देखो, जैसे दिनेश लोधा जी ने बताया कि मैंने पुस्तिका क्रमांक गलत भर दिया। अगर आपने वहां पर सेंटर कोड नहीं भरा, अगर आपने वहां पर पेपर कोड नहीं भरा, तो इसमें गलती आपकी है ना। आपके पास इतना समय, आप यार धैर्य क्यों नहीं रखते हो? ये जीवन का मौका बार बार आता है क्या? वही बात है, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। पहली बार ही मौका होता है, उसी में आपको साबित करके दिखाना है। इंडिया के एक प्लेयर है करुण नायर, क्रिकेट टीम अगर आप मैच देखते हैं, टेस्ट प्लेयर है करुण नायर। भारतीय रणजी टीम के अंदर बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, शायद उनके बराबर का कोई खिलाड़ी नहीं होगा टेस्ट के अंदर। लेकिन जब उन्हें इंग्लैंड में मौका मिला तो वो पूरी सीरीज में फ्लॉप हो गए। शायद अब उन्हें दोबारा अवसर मिले या नहीं मिले, और उन्होंने खुद कहा कि मुझे प्लीज गिव मी ए वन चांस, टीम इंडिया या क्रिकेट, कुछ ऐसा लिखकर उन्हें ट्वीट किया था। और उन्हें अवसर मिला, लेकिन वो उसको ना नहीं पाए। अच्छा खिलाड़ी वो है जो परीक्षा के दिन अच्छा करके दिखाता है, वो नहीं जो मोबाइल में नंबर अच्छे ले आता है, कोचिंग में नकल मार के नंबर अच्छे ले आता है। नहीं, आप अपने आप को लोगों के सामने झूठा बताकर कब तक श्रेष्ठ साबित करते रहोगे? सच्चाई एक दिन जरूर आएगी। मेरे कुछ साथी हैं जो पेपर देकर आते हैं और बाद में कहते हैं हमारा ऐसा हुआ ऐसा हुआ। रिजल्ट आने के बाद पूछता हूं, अब भाई कट गया यार, वो गलती हो गई थी, मैं नंबर ज्यादा गिन गया था और फिर ऐसे कट गया, उन्होंने ऐसा कर दिया, मेरे साथ गलत कर दिया। कोई गलत नहीं किया, ठीक है ना? ओके, टीएसपी वाले इधर कर लो, ये इधर लिख देता हूं, ये बस हो जाएगा। डरो मत, मरना नहीं है। नौकरी आपका जीवन का एक आधार है, पूरी जिंदगी नहीं है। नौकरी लगे हुए, हमारे एक एडीजी महोदया थी, उनकी बेटी ने भी आत्महत्या कर ली थी। बहुत सारे ऐसे आईपीएस आईएएस अधिकारी हैं जिनके परिवार में गृह क्लेश रहता है, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके पास छोटी सी नौकरी है लेकिन जीवन बहुत सुखी है उनका। ये नौकरी छोटी नहीं है, मैं आपको खुद कह रहा हूं, ये बात ध्यान रखना। जब आप नौकरी लगोगे तो लोग आपका उदाहरण देंगे, अपने ही परिवार के लोगों को, जो ये कहेंगे देख बेटा मैं इतनी बड़ी तैयारी कर रहा हूं, वो कहेंगे देख ये लग गया। और आपके पास उस समय अवसर होगा कि सैलरी भी आएगी और घर बैठकर पढ़ना भी होगा और चीजें समझ भी जाओगे और थोड़े समझदार हो जाओगे, मैच्योर पर्सन बन जाओगे। अभी कुछ विद्यार्थी अनमैच्योर है, जिन्हें पता नहीं है, वो अभी कहीं नेताओं की रैली में, कभी छात्र संघ चुनावों की रैली में, कहीं और भटकाव में, कहीं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, या कहीं फिल्मों में, या कोई आप गए सोना बाबू चा के पेलो रहा है, रात ने बात कर रहा छोना बाबू ने थाना थाया नहीं थाया। अरे थोना बाबू तो आज खा रहे हो, कौन खा रहे हो? बिन तो कोई और भी खिला देसी, पर भाई तन कौन खिलासी? काम करनो पड़सी, मजदूरी हम कर नहीं सकते, गुलामी हमसे होती नहीं है, ऑफिस में हमें कोई डांट देगा तो हम नौकरी कर नहीं पाएंगे। आज 12-12 घंटे के रोजगार की तलाश में लोग जा रहे हैं, सैलरी मिल रही है 10-15 हजार रुपए, जीवन कैसे यापन होगा बताओ आप? हर लुगाई आसी, टबर ओसी, मांगी पढ़ाई, बेगा मेकअप का खर्चा, बेगा कपड़ा का खर्चा, मम्मी बापू का कपड़ा का खर्चा, बाण बेटी घर में आसी, बाने भी कुछ देनो पड़सी, फिर थाने घर भी बनानो है, गाड़ी भी ले रानी है, किताक दिन लोन लेसो, बैंक भी लोन देनो बंद कर देसी। ठीक है, तो सरकारी नौकरी की वैल्यू आप समझते हुए पढ़ाई करो, बहुत अच्छा होगा, लेकिन मेहनत करो खुद पर। ठीक है ना? मतलब कि विवादों से मुक्त घिरो, ऐसे ही कि बस ठीक है इधर हवा में तीर मार दिया, इधर चलाओ। यह कोई वो युद्ध नहीं है कि आप जिधर तीर चलाओगे उधर कहीं ना कहीं तो लग जाएगा, या कोई पेड़ का गुच्छा नहीं है कि आम बहुत सारे लगे हुए हैं, पत्थर मारो एक आम तो टूट जाएगा। नहीं साहब, यहाँ मछली की आंख नहीं देखनी आज के समय, मछली की आंख के पीछे जो कोर्निया होता है ना, वो देखना पड़ेगा, तब जाकर पेपर पास होगा। ऐसे पेपर आ रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद डरना नहीं। चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट की एक भर्ती और है, और उस भर्ती में सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट है। इसमें नहीं तो उसमें टूट पड़ो, लेकिन अपनी गलती को स्वीकार करो कि हाँ मैं इस कारण रहा और मुझे इस कारण अब खुद को साबित करना है।
ठीक है, सबको मेरी ओर से बेस्ट ऑफ लक। बढ़िया, रात को 9 बजे अपने मिलते हैं। जय भीम, जय भारत, जय जोहार, जय राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय राम, सारा ही राम सब है। लेकिन मैं तो एक ही बात मानू, बक्करनी माता डोकरी जो आप थे, आसू जी के ट्रिक कम्युनिटी पोस्ट पर फोटो देख रहा हो, लगभग 50,000 विद्यार्थी उसको लाइक करके पेपर देने गए। मैं तो आई क्यों डोकरी लाज राख लो, टाबरा नौकरी लगा दो ताकि ए जावे गावा गा माइन, तो मार तो पीछे रहेगा। आसू का दिन हो गया बेरोजगारी का दंश में झेलता हुआ है। हाँ, एवरेज स्टडी से रिलेटेड होने वाले हैं सर, हो जाएगा। एनसीसी है, जिसके पास पुलिस का डिप्लोमा है, उनको एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे, किसी को 10 मिलेगा, किसी को डिप्लोमा के 6 नंबर मिलेंगे, वो अच्छे मिलेंगे। घबराओ मत, ठीक है, मरना नहीं है, जीना है, तनाव नहीं लेना है। मैं थान बैठे हूं, मैं थाने एक दिन पहला भी बतायो कि कोई भूखा कौन मर सको। एक दिन ग्रुप बना गया 1000-1500 आदमी आ जाजो मेरे गन, आपा बिजनेस स्टार्ट कर लेंगा। ये स्टार्ट करांगा गुरुजी बिजनेस, गोलगप्पा की रेडी चला देंगा। खड़ियारी जो आदमी दूसरा बुला ले यूपी सू, काम हो सके है। सब्जी बेच लेंगा, मैंने बेची है सब्जी, आइसक्रीम बेची है, सोडा सोप का गिलास बेचा है, तो थे भी बेच सको, इसी कोई बात को नहीं। सिक्योरिटी गार्ड का काम किया है, भूखे नहीं मरेंगे, खुद की एजेंसी बना लेंगे अपने सिक्योरिटी गार्ड की। ये लो, और मैं कमांडो तैयार करूंगा कि ये लड़के और लड़कियां पूरे राजस्थान में, अपने राजस्थान पुलिस नहीं तो सिक्योरिटी गार्ड की एजेंसी खोल के रख देंगे। बहुत काम है, और 15-15, 20-20 हजार रुपया देंगा, कोई कम को नहीं। तो यहाँ ड्रो मत, बिजनेस बहुत बड़े हैं राजस्थान में, करने वाले होने चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, और वहीं पर बैठ गए ठीक है अपने काम कर लेंगे। उसके अलावा भी बहुत सारे काम है, क्या नहीं है सर। हम मार्केटिंग का काम कर सकते हैं, हम ऑनलाइन बिजनेस का काम कर सकते हैं, किसी को कंप्यूटर का नॉलेज है, टाइपिंग सीखो आप। टाइपिंग आज हम जो टाइपिस्ट है उसको 15 से 20 हजार सैलरी मिल रही है, कोई अच्छा है तो उसको 25 से 30 हजार सैलरी मिल रही है। तो आप सीखो ना, वो काम कर लो, आप बेरोजगारी नहीं रहेगी। हाँ, कहीं आपको ये झूठा भ्रम है कि मैं एक प्राइवेट स्कूल में जाता हूँ और गुरुजी गुरुजी कहते हैं मेरे को। आदमी जब प्रशंसा का भूखा हो जाए ना, वो आदमी आगे नहीं बढ़ सकता, ये ध्यान रखना। अयोग्यता की पहली पहचान है उसकी प्रशंसा, वो उसके इर्द गिर्द ही घूमता रहता है कि मेरी तारीफ हो रही है। नहीं, अगर आप योग्य व्यक्ति हैं, आपको तारीफ से कोई मतलब नहीं है। कभी आपने मोदी जी को ट्वीट करते हुए देखा कि मुझे लोगों ने ऐसा कहा? कभी आपने किसी फिल्म एक्टर को देखा कि मुझे लोगों ने ऐसा कहा? नहीं साहब, उसे अपनी काबिलियत पर भरोसा होना चाहिए कि दुनिया क्या कहती है, यहां सकारात्मक नकारात्मक हमेशा मिलेंगे, हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, वैसे ही आपको भी आगे बढ़ना है जीवन में। आप बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छे परिवार से आते हैं, लोगों आपको माता पिता ने अच्छे संस्कार दिए हैं, बस खुद पर विश्वास रखो, मैं कर जाऊंगा। ठीक है, लेकिन बस गलत रास्तों पर अगर जा रहे हैं तो वहां से आप बचें। आपको लग रहा है कि यहां समय खराब हो रहा है, रोजाना एक डायरी लिखें, बहुत सारी चीजें लिखने को। ठीक है, हाँ, तो डरो मत, मैं थारगन थार भाई जोगेंद्र लास्ट टाइम तक जिंदा रहा, जब तक तो थाने तो कौन मरवा दे, बाकी मंदे को पता को नहीं। हाँ, कितने भी नंबरों कोई बात नहीं, नंबर कम आए तो क्यों आए, हमारी कमजोरी थी, हमने पढ़ाई नहीं की। अभी कल एक व्यक्ति आया सुमेर झा, टेलीग्राम पे डाला, वो 4-4 ओमार सीट लेकर आया मेरे पास। ऐसे लड़ाके चाहिए मुझे, तो कहे कि हाँ मैं पढ़ता हूं। वो नहीं चाहिए जो कि सर मेरे नंबर कम आए। क्यों आए कम? पहले क्यों नहीं आया? पहले पढ़ाई क्यों नहीं की? वो पिछले 3 साल से पढ़ रहा है, अभी अभी मैदान में आया है, कैसे तो उसकी बराबरी करेगा भाई? तो वो सोचिए आप, कहां से भी जाएगी, जितनी जाएगी चली जाएगी। रामकरण परिवार जी, कोई ना कोई तो जो है इसमें आएगा ही आएगा, है ना। सेकंड शिफ्ट में 75 आ रहे हैं खेमचंद जी, नंबर कम है 75, तो इसके अंदर नंबर कम बताओ आप। कोई बात नहीं, भावना शर्मा जी अच्छा हो जाएगा, जितने भी टेंशन मत लो आप। यही नौकरी जिसने लोगों ने आपको ताने मारे हैं ना, इसके लिए भी तरस जाएंगे, तरस, आंखों में आंसू आएंगे, रोएंगे कि यार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में सिलेक्शन। कमजोर मत समझो, बहुत अच्छी नौकरी है, अधिकारियों थे। हाँ, और हर एक प्रशासन की नींव होता है जो सबसे छोटे, जो न्यूनतम पद का कर्मचारी होता है, जैसे पुलिस का एक कांस्टेबल पूरे प्रशासन की नींव है। अगर वो कांस्टेबल हिले ना तो पूरा पुलिस प्रशासन हिल जाएगा, और जब आप हिले ना तो पूरा सचिवालय हिल जाएगा। इसलिए अपने आप पर गर्व करो कि तुम्हारे कारण ये सब कुछ चल रहा है। ठीक है, तालक एग्जाम कब है? अभी आज आ रखा है, रात को 9 बजे बात करेंगे उसके ऊपर। ठीक है, हाँ, चलो, भैंस पालन करूंगा, बिल्कुल मधुमक्खी पालन है, भैंस पालन है, कोई भी काम कर लेंगे यार। काम थोड़ी है, ललडिया चरा ले से हम घनी मार गांव में बकरियां है यार, भेड़ है, कावट आजो को दिखान दिखा ले मैं। ठीक, चरा ले से आप भाभी, और कहीं है ये शर्मारी है। रोटी तो 2 टाइम की मिलेगी नहीं। हाँ, जयपुर में नहीं रह सकते तो जयपुर से थोड़ा सा दूर जाकर बीच में कोई गांव के अंदर जमीन ले लेंगे, वहां पर झोंपड़ी बना बना रह ले, और घर तो सबकन है ही है।
मेहनत मजदूरी हमसे नहीं हो सकती, बस ये मुझे पता है, सत्य स्वीकार कर लो। जो व्यक्ति सत्य स्वीकार, अब मन को यहाँ कह दे गुरुजी थे तो बूढ़ा होगा, बाल दौड़ागा, मगर नहीं नहीं मैं तो जवान हूं, और मैं जब उसको स्वीकार नहीं करता, क्या मतलब मैं जा रहा हूं। कोई जैसे फिल्म फ्लॉप हो रही है, कोई से कहता है सर ये फिल्म फ्लॉप है, नहीं नहीं मेरी फिल्म कभी फ्लॉप हो सकती है, मैं तो हीरो हूं। नहीं, वैसे किसी विद्यार्थी को कहा जाए यार तू फेल हो जाएगा, नहीं नहीं मैं फेल हो सकता हूँ, क्या मेरे को सब कुछ आता है। कहाँ आता है, कब आता है, जब हम पेपर में परीक्षा हॉल में बैठते तब आना चाहिए ना, घर बैठकर नहीं। तो सबको मेरी ओर से शुभकामनाएं हैं, टेंशन मत लो, टेलीग्राम वाला मैसेज जरूर पढ़ना और खुद पर विचार करना कि जीवन में हमने क्या खोया क्या पाया, रोजाना कुछ ना कुछ लिखना है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।